लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग भी ईस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं राजकुमार फूसू भी एम्परर यिनजंग के पैलेस पर पहुंच चुका होता है, लेकिन हमने देखा था कि एम्परर यिनजंग को राजकुमार फूसू के बारे में उड़ी हुई अफवाह के बारे में पता चल गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राजकुमार फूसू डर के मारे अपने घुटनों पर आ जाता है और एम्परर यिनजंग से कहता है कि मेरे पास इस अफवाह के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह सुनते ही एम्परर कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कभी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं होता है। वहीं इसके बाद वह राजकुमार फूसू से पूछता है कि क्या तुम बाइकी के बारे में जानते हो। तब राजकुमार फूसू बताता है कि बाइकी हमारे किन एम्पायर के सबसे फेमस जनरल थे। वहीं उनके ब्रूटल और एरोगेंस नेचर की वजह से लोगों ने उन्हें अपने चाल में फंसा करके देशद्रोही घोषित करवा दिया, जिसकी वजह से उन्हें सजा के तौर पर जहर पी करके सुसाइड करना पड़ा। इस पर एम्परर कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें बस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कई बातों को नहीं लिखा गया है। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि जब बाइकी को मरने की सजा सुनाई गई थी, तब उसने उस समय के एम्परर से पूछा था कि आखिर में मैंने कौन सा गुनाह किया है, क्योंकि मैंने कभी किन एम्पायर के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचा था। इस पर उस समय के किन एम्परर ने जवाब दिया था कि मैं जानता हूं कि तुमने किन एम्पायर के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम हमारे एम्पायर के साथ में विद्रोह कर सकते हो और यही तुम्हारा गुनाह है। इसके बाद एम्परर राजकुमार फूसू से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, इसलिए जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है जिसकी वजह से तुम किन एम्पायर को अपने हाथों में ले सकते हो। इसलिए मेरे ख्याल से तुमने भी वही गुनाह किया है। इधर हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुनने के बाद राजकुमार फूसू के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, पर तभी किन एम्परर कहता है कि मेरे ख्याल से रॉयल फैमिली में पैदा होना ही एक पाप है, जिसके बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। इधर हम देखते हैं कि एम्परर की ऐसी बातें सुन करके राजकुमार फूसू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस पर एम्परर यिनजंग कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के बुने हुए जाल में फंस गए हो। यह सुनते ही राजकुमार सबसे पहले एम्परर को थैंक्स कहता है। तब एम्परर यिनजंग राजकुमार फूसू को आराम करने के लिए भेजते हुए कहता है कि हमें आने वाले स्प्रिंग सेरेमनी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के ईस्टर्न प्रोविंस में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग मार्केट की एक दुकान पर रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस दुकान पर हानजिन भी रुका हुआ होता है। इधर गाओ जियानली पीछे बैठे हुए कुछ लोगों को नोटिस कर लेता है, जिस पर मास्टर जाओ याओ टेलीपैथी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गाओ जियानली को बताते हैं कि वे लोग काफी स्किलफुल लगते हैं। ऊपर से वे लोग जीबू की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसके बाद मास्टर जाओ याओ हानजिन के बारे में बताते हैं कि हमें सबसे ज्यादा इस लड़के के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्या हम लोगों को जनरल जीलोंग से मिलने के लिए कोई दूसरी जगह चुननी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से किन सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें देख करके गाओ जियानली कहता है कि मेरे ख्याल से हमें अंदर चल करके बैठना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है उस बात पर नजर रख सकें। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर जाओ याओ ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर आए हुए किन एम्पायर के जनरल बाइटू सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले किसी भी इंसान को बिना चेक किए आगे मत बढ़ने देना। इसी बीच हमें एक न्यू कैरेक्टर मिलिट्री स्कूल के जोंग का सीन दिखाते हैं, जिसे ऑर्डर देते हुए जनरल बाइटू कहते हैं कि जाओ तुम भी जा करके चेक करो कि यहाँ पर कोई सस्पिशियस इंसान है या फिर नहीं। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके जोंग उस जगह को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी जनरल बाइटू मास्टर जाओ याओ और गाओ जियानली को नोटिस कर लेता है और सीधा उन लोगों के पास चला जाता है। तब गाओ जियानली पूछता है कि जनरल आखिर में क्या बात है। यह सुन करके जनरल बाइटू कहता है कि आखिर में तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। इस पर गाओ जियानली बताता है कि हम लोग बिजनेस के लिए आगे जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ पर रुक गए। यह सुन करके जनरल बाइटू कहता है कि इस समय मैं सस्पिशियस क्रिमिनल्स को ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग ठीक उसी मोमेंट पर मेरे सामने आ गए हो, इसलिए तुम बताओ मुझे तुम लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि यह सुन करके गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ कोई जवाब नहीं देते हैं। तब जनरल बाइटू कहते हैं कि किन एम्पायर के लॉ के अकॉर्डिंग तुम लोगों को यह साबित करना होगा कि तुम लोग उन क्रिमिनल्स में से नहीं हो जिन्हें हम लोग ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर के मास्टर जाओ याओ अपनी टेलीपैथी टेक्निक से गाओ जियानली को बताते हैं कि यह जनरल अपने पोजीशन का फायदा उठा करके नॉर्मल सिटीजन्स को परेशान कर रहा है और उन लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा करके वह उन लोगों से पैसे भी ले रहा है। तब हम देखते हैं कि यह सुनकर के गाओ जियानली अपनी तलवार पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जनरल बाइटू से कहता है कि हम लोगों का बिजनेस बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास इस समय पैसे नहीं है। इधर यह सुनकर के जनरल बाइटू कहता है कि आखिर में तुम लोग कैसा बिजनेस करते हो जिसमें तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने सारे सोल्जर्स के साथ में इन लोगों को घेर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के एक दूसरे कॉर्नर पर जनरल जीलोंग पहुंच जाते हैं और वहाँ की सिचुएशन को देख करके सोचते हैं कि शायद उनको यहाँ पर आने में देर हो गई है। तभी हम देखते हैं कि अब जनरल बाइटू अपनी तलवार बाहर निकालने ही वाला होता है। तभी उसे हानजिन अचानक से रोक देता है। इस पर जनरल बाइटू पूछता है कि आखिर में तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक
अचानक से हानजिन जनरल के कान में कुछ कहता है और चुपके से जनरल को कुछ देने लगता है, जिसे लेकर के हम देखते हैं कि अब पूरी तरह से वह जनरल शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जनरल वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन इधर मास्टर जाओ याओ और गाओ जियानली हानजिन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मार्केट में एक इंसान की गाड़ी आती है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि यह इंसान कुछ ज्यादा ही पैसे वाला है। वहीं गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ भी इस गाड़ी को देख करके थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जनरल बाइटू इस गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। यह सुन करके उस पालकी के आगे चलने वाली एक लड़की जनरल बाइटू से कहती है कि हमारी लेडी इस एरिया में नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लोकल अफेयर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है। यह सुन करके जनरल बाइटू पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारी मास्टर कौन है। तब वह लड़की बताती है कि हमारी मास्टर ड्रंकन ड्रीम हाउस से लेडी हुआ यंग है। इधर लेडी हुआ का नाम सुनते ही जनरल बाइटू सोचते हैं कि यह तो ड्रंकन ड्रीम हाउस की सबसे फेमस वेश्या है। इधर गाओ जियानली टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जाओ याओ से बताता है कि ड्रंकन ड्रीम हाउस और पीजेंट स्कूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सेनोंग ऑर्डर की वजह से लेडी हुआ भी ईस्टर्न रीजन में आ गई है। इधर जनरल बाइटू अब खुश होते हुए सोचता है कि ड्रंकन ड्रीम हाउस में केवल पावरफुल और पैसे वाले लोग जा सकते हैं, इसलिए मैं लेडी हुआ को देखने का यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि अब जनरल बाइटू उस लड़की से कहते हैं कि भले ही ड्रंकन ड्रीम हाउस की रेपुटेशन काफी हाई है, पर फिर भी मैं इस समय कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को ढूंढ रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे सभी को इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। पर फिर भी मैं थोड़ी सी सहूलियत के लिए लेडी हुआ की पालकी को खुद चेक करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जनरल बाइटू जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वह लड़की उन्हें रोक देती है। यह देख करके तुरंत जनरल बाइटू के सोल्जर्स एक्टिव हो जाते हैं। तब लेडी हुआ उस लड़की को पीछे हटाते हुए जनरल बाइटू से कहती हैं कि मैं इस एरिया में पहली बार आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ के लोकल अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, पर फिर भी मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। सुन करके जनरल बाइटू कहता है कि मैं आपको एक माफी के बदले में यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। इस पर लेडी हुआ कहती है कि मैं अपने लो स्टेटस के बारे में अच्छे से जानती हूँ, पर फिर भी मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। इस पर हम देखते हैं कि लेडी हुआ किसी तरह का रॉयल बैच दिखाती हैं, जिसे देख करके जनरल बाइटू डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगते हैं। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।